जय हिंद। कजाकिस्तान में एक स्थान है कराची। वहाँ पर उनके निवासी एक एक महीने तक कुंभकर्णी नींद सोए रहते हैं। और मुझे लगता है इस देश के अंदर प्रशासनिक अधिकारी भी शायद उसी नींद में सोए हुए हैं। कोरोना महामारी को यदि भगाना है, बिना अधिकारियों के सहयोग से यह कोरोना महामारी नहीं भागेगी। कुछ तो ये बीमारी है, कुछ इसको समाप्त करने के जो प्रयास हो रहे हैं वह अधूरे हैं। क्योंकि यदि सरकार यह कह दे, बड़े बड़े अधिकारी जितने भी हैं उन सब का वेतन जब तक यह महामारी ख़त्म नहीं होगी आधा कर दिया जाए, तो प्रशासन इस महामारी को ख़त्म करने के लिए पूरे प्रयास शुरू कर देगा। क्योंकि अभी तक जहाँ भी कोरोना से संबंधित कोई मरीज़ जहाँ भी मिलता है, उसके आसपास कहीं तो यह नियम है कि एक घर को बंद कर दिया जाए, कहीं पर यह नियम है 20-20 मीटर को बंद कर दिया जाए, और कहीं पर तो पूरे मोहल्लों को ही बंद किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो पूरे मोहल्ले को जहाँ भी बंद किया जा रहा है, वहाँ पर गरीब आदमी, आम व्यापारी, बाज़ार के अंदर भी ऐसा है कि काफ़ी दुकानें बंद की जा रही हैं। उनके साथ में जो व्यापारी खुद की कमाई नहीं करेगा, आप उससे उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि जो उसने लोन दिया है उसकी किस्त भी वक्त पर भरे, दुकान का किराया भी वक्त पर दे, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पूरी सैलरी दे। व्यापारी के पीछे भी उसका पूरा परिवार है, उसने उस परिवार का खर्चा भी उठाना है। कुछ हास्यास्पद नियम भी हैं। पास यदि आपके पास है तो कोरोना आपको कुछ नहीं कहेगा, पास नहीं है तो आपको कोरोना से दिक्कत आएगी। यदि अमीर की कहीं शादी है तो कोई रोक टोक नहीं है, आप कीजिए। गरीब की शादी है तो कोरोना से दिक्कत आएगी आपको। होटल का खाना घर लेके आते हो, किसने बनाया आपको नहीं पता, उसको खाने से कोरोना नहीं आएगा, परंतु होटल में बैठ कर ही दिखाओगे और होटल वाला अपने 2 पैसे की कमाई के लिए वहाँ पर पूरे सैनिटाइज करके और पूरे अपने नियम कायदे कानून से आपको खिला रहा है, तो कोरोना से आपको दिक्कत आएगी। ऐसे नियम क्यों? क्योंकि जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी हर महीने तनख्वाह सीधी ही आ जाती है उनके अकाउंट में, परंतु व्यापारी के लिए या व्यापारी के पास जो कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनके पास हर महीने तनख्वाह नहीं आती। ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और जो आम गरीब ऐसा है जिसने रोज़ कमाना रोज़ खाना है, उसके भी नहीं आती है। तो मुझे ये लगता है इसी प्रकार से यदि ये नियम चलते रहे तो समाज में ये महामारी तो है, इसके अलावा अव्यवस्था फैलेगी और उस अव्यवस्था के अंदर लूटमारी जैसे अपराध भी होंगे। हिंदुस्तान में प्रति साल 70 लाख के करीब व्यक्ति तो कोई और बीमारियों से भी मारे जाते हैं। एक्सीडेंट के अंदर भी 1 लाख सवा लाख आदमी मरता है। परंतु ये बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है। सावधानी से सबको आने जाने दिया जाए और हर व्यक्ति को अपना काम करने दिया जाए। और नंबर 2, एलोपैथिक के जरिए जितना भी इलाज हो रहा है, जितने बड़े बड़े देश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, वहाँ पर कैजुअलिटी की दर सबसे ज़्यादा है। परंतु हिंदुस्तान में जहाँ पर केरल में सबसे पहले कोरोना आया, वहाँ पर आयुर्वेदिक के जरिए उपचार किया गया और उस उपचार के जरिए
हिंदुस्तान में 95% की रिकवरी रेट रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं है। यदि लोग आयुर्वेद पर विश्वास करेंगे, काली मिर्च और इस प्रकार के गिलोय जैसे उपायों पर विश्वास करेंगे या आयुर्वेदिक मेडिसिन पर विश्वास करेंगे और अधिकारी भी उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो मुझे लगता है कि रिकवरी रेट के अंदर हम हिंदुस्तान में सबसे अच्छे रहेंगे। परंतु हास्यास्पद नियम बनाने के बजाय सावधानी यदि प्रशासन करे, मास्क के लिए आप अधिकारी लगाते हो, अधिकारी सारा दिन घूम के 500 का चालान कर देते हैं मान लो, परंतु उसकी जगह यदि मास्क पहनाए जाएं, 500 लेके भी आप उसको, अब मास्क तो दे ही नहीं रहे, आप तो उसको हाथ में पकड़ा रहे हो, हाँ जी 500 रुपये दो चालान के। इस प्रकार के हास्यास्पद नियम बनाए जाएंगे तो ये हास्यास्पद नियम है। हिंदुस्तान में हेलमेट किसी को नहीं दिया जा रहा, हेलमेट के लिए सरकार 2500 कमाई कर रही है। ये आप कमाई करना चाहते हो कि महामारी को ख़त्म करना चाहते हो? इस प्रकार के हास्यास्पद नियम हैं। तो मुझे लगता है लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और प्रशासन के अधिकारी भी जागेंगे और मुझे लगता है सरकार भी जागेगी, आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे, सावधानी को बढ़ावा देंगे। इस मंदी के दौर में 500 के जो चालान हो रहे हैं उनको रोका जाएगा, उसकी जगह हर व्यक्ति को अब मास्क वितरित किया जाएगा और हर गरीब आदमी की समस्या का ख्याल किया जाएगा। यदि गरीब आदमी की समस्या का ख्याल नहीं करोगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। और मैं इसी आशा के साथ अधिकारी, सरकार और लोग इस चीज़ को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।